नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। आपका ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम संत कबीरदास जी के जो दोहे वर्णन करने वाले हैं वो दोहे हमें अपने जीवन में लागू करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। पहला दोहा है, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल इंसान जरा अब अपना आप पहचान। अर्थात हे इंसान, तू इस संसार में क्या करने आया था और माया के बंधनों में बंद कर तू कर क्या रहा है, और माया की नींद में सोकर विषय विकारों के पीछे अपना जीवन समाप्त कर रहा है। क्यों नहीं तू उठकर कुछ नेक कर्म करता, क्योंकि अभी भी स्वयं को पहचानने का वक्त है कि मैं कौन हूं। मैं अगर उस ईश्वर की संतान हूं तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा। फिर दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि आज संसार में लोग अलग अलग जाति धर्मों में बट गए हैं, जबकि ईश्वर पिता परमात्मा से सारे संसार की सभी धर्मों की सभी जाति की आत्माओं का एक ही रिश्ता है, रूह का रिश्ता। और उस रिश्ते से हर आत्मा उस परम पिता परम आत्मा की संतान है। इसलिए सभी का हक है उस ईश्वर पिता की सुख शांति आनंद प्रेम की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस दोहे में भी वही बात कही गई है। इस दोहे में कहा गया है कि जात ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, जात ना पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात हमें किसी की जाति धर्म पूछ करके उसके ज्ञान का मोल नहीं करना चाहिए, या किसी को भी हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्रयोग में आने वाली तलवार का मोल किया जाता है, उसके जो डालने वाली म्यान है उसका कभी भी मोल नहीं किया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर चीज का व्यक्तिगत मूल्य देख करके अपने जीवन में खूबियां भरते जाएं। जो भी ईश्वर पिता परमात्मा की शक्तियां हैं, गुण हैं, उनको अपने जीवन में समावेश करते जाएं। इसके बाद जो दोहा है उसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए हरि से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चुड़िया ही चुग गई खेत। अर्थात ये आदमी का स्वभाव है कि वो अपने अच्छे वक्त में कभी भी ईश्वर को याद नहीं करता है, लेकिन जब समय खराब आ जाता है, जीवन में दुख आ जाते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, सब कुछ उसके अनुकूल नहीं होता है, तो फिर उस व्यक्ति को अफसोस होता है कि अच्छे दिनों में हमने उस ईश्वर पिता परमात्मा से मन की प्रीति नहीं जोड़ी, वरना हमारे कभी बुरे दिन आते ही नहीं। लेकिन विधि के विधान में ऐसा ही है। इसलिए हम लोग मनुष्य होकर भी उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को, उस मौला को याद ही नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी दुख की घड़ी आती है तो हमें उस ईश्वर का ही ध्यान होता है, और उस ईश्वर के द्वारा ही हम सब प्राप्तियां करके अपने दुख भरे दिन काट लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।